हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्श के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने आपसे छत्तीसगढ़ में पेशा कानून और यह जो पेशा कानून है जो कि 1996 में बनाया गया था, ये भारत के किन किन राज्यों में लागू होता है इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया हुआ था। ठीक है, और आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा जो कि यहाँ पे आप लेख तालिका में देख पा रहे हैं। आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा छत्तीसगढ़ का चर्चित अर्थ ब्रांड। आखिरकार ये अर्थ ब्रांड है क्या, इस ब्रांड के अंदर में कौन कौन से उत्पादों का बिक्री किया जा रहा है। ठीक है, और दूसरा हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में फोर्टिफाइड राइस का वितरण, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसको हम लोग कुपोषण वगैरह से जोड़ के देखेंगे कि इसकी जरूरत छत्तीसगढ़ में क्यों पड़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे क्या छत्तीसगढ़ के चर्चित अर्थ ब्रांड के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा पेशा कानून से संबंधित, और आपको वो 10 राज्य जहाँ पे पेशा कानून लागू होते हैं जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ये आपको अभी तक याद हो चुके होंगे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो यह है आज के हमारे चर्चा का विषय, छत्तीसगढ़ का अर्थ ब्रांड। तो सबसे पहला सवाल तो आपके मन में आता है कि सर ये अर्थ ब्रांड है क्या। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ के गौठानों को मल्टी यूटिलिटी सेंटर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। यह कहने का मतलब है कि गौठानों में बहुत सारे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के गौठानों में जो भी उत्पाद बनाए जा रहे हैं उन सभी का एकीकृत ब्रांड नेम क्या रखा गया है, अर्थ, जिसका लोगो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए एमओयू भी किया गया है। आगे हम देखेंगे कि ये एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से किस विभाग का हुआ है और सामने दूसरी कंपनी कौन है। लेकिन उससे पहले आप सभी को ध्यान में रखना है कि यह जो अर्थ ब्रांड है इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2022 को की गई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है। ठीक है, तिथि का ध्यान में रखेंगे आप अर्थ ब्रांड्स के संबंध में, 18 फरवरी 2022। अब हम बात करते हैं कि यह जो एमओयू है किनके किनके बीच में हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेप्त वानिकी तथा श्री गणेश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों के मध्य एमओयू साइन किया गया है अर्थ ब्रांड को लेकर। और अभी कुछ दिन पहले अखबारों में श्री गणेश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का बहुत एडवर्टीजमेंट भी हुआ था इसी एमओयू के लेकर, छत्तीसगढ़ के अर्थ ब्रांड को लेकर। तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 फरवरी को हुए एमओयू के तहत प्रथम चरण में, ठीक है, प्रथम चरण में दुर्ग और रायपुर जिले के 10 गौठानों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दुर्ग एवं रायपुर जिले के 10 गौठानों को शामिल किया गया है, और इन दोनों जिलों के लगभग 150 महिला स्व सहायता समूहों को इससे जोड़ा गया है। और इन गौठानों में गुलाल एवं पूजन सामग्री निर्मित की जाएगी, और इन सब को एक गिफ्ट हैम्पर के तौर पे अर्थ ब्रांड के नाम से विक्रय किया जाएगा। समझ में आया बात। अब इन सभी उत्पादों की मार्केटिंग वेबसाइट भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं www.earthcg.com। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो अर्थ ब्रांड है इसमें अगर आप इसके वेबसाइट की स्पेलिंग को देखेंगे तो EARTH नहीं है, इसका स्पेलिंग आपको ध्यान में रखना है ARTH। ठीक है, और वेबसाइट क्या ध्यान में रखेंगे आप www.earthcg.com। तो आपके आगामी CGPSC प्रीलिम्स की परीक्षा या आने वाले जो भी आपके CDVAPM के एग्जाम है उससे अर्थ ब्रांड से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि इसके लिए एमओयू किसके साथ में हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार का। दूसरा, यह जो एमओयू है ये किस तिथि को हुआ था, 18 फरवरी 2022। प्रथम चरण में कितने जिले के कितने गौठानों को सम्मिलित किया गया है, तो दुर्ग और रायपुर जिले के 10 गौठानों को प्रथम चरण में सम्मिलित किया गया है, और 150 महिला स्व सहायता समूहों को इसके तहत जोड़ा गया है। ये सभी तथ्य आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अर्थ ब्रांड से संबंध में। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूं कि जो भी यहाँ पे मैं आपको PDF में पढ़ा रहा हूँ, इसका निःशुल्क PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध है, और हमारे व्हाट्सएप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आज का हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, छत्तीसगढ़ में फोर्टिफाइड राइस का वितरण। ठीक है, छत्तीसगढ़ में फोर्टिफाइड राइस का वितरण। तो छत्तीसगढ़ में फोर्टिफाइड राइस के वितरण की जरूरत क्यों पड़ी, या भारत के किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र के अंदर में फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए उस राज्य में कहीं ना कहीं कुपोषण हावी है। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य में अगर आप बस्तर संभाग की बात करें तो खास तौर पे कोंडागांव, नारायणपुर जिले की जो महिलाएं और बच्चे हैं एनीमिया और कुपोषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसीलिए फोर्टिफाइड राइस वितरण की शुरुआत सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कोंडागांव जिले से की गई थी। इस चीज को यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि फोर्टिफाइड राइस का वितरण सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कोंडागांव जिले से प्रारंभ किया गया था, और उस समय इस वितरण को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया था, यानी कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र में वितरित नहीं किया जा रहा था। सिर्फ कहाँ वितरित किया जा रहा था, आपके कोंडागांव जिले में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोंडागांव जिले के बच्चे और जो महिलाएं हैं वो एनीमिया और कुपोषण से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, इसीलिए इसका वितरण वहीं से ही शुरू किया गया था। ठीक है, अब पूरे छत्तीसगढ़ में वितरण की शुरुआत की तिथि के बारे में आपको पूछा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मई 2022 से फोर्टिफाइड राइस के वितरण की शुरुआत की गई और यह जो वितरण है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिस्टम के तहत किया जा रहा है। ठीक, अब फोर्टिफाइड जो राइस रहता है उसमें खास बात क्या है कि इसमें 3 प्रकार का विटामिन पाया जाता है जो कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। और ये 3 विटामिन है आपके, एक है आपका लौह तत्व, ठीक है, यानी कि आयरन जो कि खून की कमी को रोकता है। दूसरा है इसमें फॉलिक एसिड जो भ्रूण विकास एवं खून के निर्माण में सहायक होता है। और तीसरा है विटामिन B12 या विटामिन B12 जो कि खून के निर्माण और नर्वस सिस्टम के कामकाज में सहायक होता है। ये 3 प्रकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसके वितरण को अभी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि उस राज्य में स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा किया जा सके। कैसे ऊंचा करेंगे? कुपोषण के स्तर को निम्न करके। ठीक, और यहाँ पे विशेष तथ्य में जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसका वितरण कोंडागांव जिले से प्रारंभ किया गया था, उसके बाद नारायणपुर में इसको वितरित किया गया और मई 2022 से इसे छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में वितरित किया जा रहा है। अब इस 12 जिलों का हम डिस्ट्रीब्यूशन अभी देखेंगे तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं यहाँ पे इन 12 जिलों का नाम लिखा हुआ है जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य के 10 आकांक्षी जिले शामिल हैं। पहला चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में 10 आकांक्षी जिले हैं और ये सभी आकांक्षी जिलों में मई 2022 से फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 2 जिलों को हम बात करें तो ये 2 जिलों को हाई बर्डन जिलों का नाम दिया गया है और ये 2 जिलों में से पहला है आपका कबीरधाम और दूसरा है रायगढ़। तो ये 10 और 2 12 जिलों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि सर छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों को कैसे याद रखें। तो सबसे पहला तो यह है कि इसमें से पूरा का पूरा बस्तर संभाग के 7 जिले सम्मिलित हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, ठीक है, और सुकमा। ये हो गए आपके बस्तर संभाग के 7 जिले। इसके अलावा जो 3 जिले आपको ध्यान में रखने हैं उसमें से एक है आपका कोरबा, एक है आपका महासमुंद और एक है राजनांदगांव। तो 7+3 करके आपको 10 आकांक्षी जिले याद में रखने हैं। और 2 हाई बर्डन जिलों की अगर हम बात करें तो हाई बर्डन जिले कौन से हैं? कबीरधाम और रायगढ़। ठीक है, तो आपके प्रीलिम्स से संबंधित ये सभी तथ्य बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किन किन जिलों में जो है फोर्टिफाइड राइस का वितरण छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। वितरण अगर किया जा रहा है तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे किस जिले से इसकी शुरुआत की गई थी और अगर इन सभी जिलों में वितरित किया जा रहा है तो वो तिथि कौन सी है? तो मई 2022 से इसको वितरण करने का शुरुआत किया गया है। कौन कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं? तो लौह आयरन पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है और विटामिन B12 पाया जाता है जो कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी को अपनी परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से उपयोगी लगा होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। आगामी वीडियो में मैं आपसे छत्तीसगढ़ के गौठानों में गौमूत्र की खरीदी और गौमूत्र से बनने वाले जैविक कीटनाशकों के बारे में चर्चा करूंगा। साथ ही साथ कल के वीडियो में हम कवर करेंगे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के 3रे संस्करण से संबंधित तथ्यों के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।